आपको कुछ रिजल्ट आएगा। ठीक है। तो मैं एक बार फिर से चाहूंगा कि कोई एक दो पर्सन मुझे चैट बॉक्स में लिख के भेजे कि मेरा वॉइस स्पष्ट है, आपको बिल्कुल अच्छे से सुनाई दे रहा है। अगर मेरा आवाज सब तक अच्छे से पहुंच रहा है तो वो यस टाइप करे, कोई भी एक दो व्यक्ति यस, ताकि मैं आगे कंटिन्यू करूं। ओके, धनंजय जी आपका शुक्रिया। तो हम समझते हैं, शुरुआत करते हैं। जितने लोग आ गए हैं उनका स्वागत है, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आप वो जुनूनी नेटवर्कर हैं, आप वो लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा अचीव करना चाहते हैं मोर लाइफ के माध्यम से। आप वो लोग हैं जो अपने परिवार को एक अच्छी लग्जरियस लाइफ देना चाहते हैं। आप वो एम्बिशियस लोग हैं जो कुछ नया करने की चाहत रखते हैं। देखिए, ग्रुप में हजारों लोग हैं और एक ग्रुप नहीं है मोर लाइफ के, कम से कम 10 से ज्यादा ग्रुप वर्तमान में रनिंग है। हर लीडर का अपना एक ग्रुप है और सारे ग्रुप में चारों ट्रेनिंग सेमिनार, प्रोडक्ट ट्रेनिंग और हमारा डायरेक्ट सेलिंग ट्रेनिंग का इंफॉर्मेशन डलता है। लेकिन जुड़ते वही लोग हैं जो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ी सक्सेस लेना चाहते हैं। तो आप सभी लोगों का मैं तहे दिल से एक बार धन्यवाद करता हूं। आप लोगों के लिए डिजिटल क्लैपिंग चाहूंगा कि आप अपने लिए जहां बैठे वहां एक बार तालियां बजाएं, क्योंकि अच्छा लगता है आप जैसे जुनूनी लोगों से बातचीत करके। आप वो लोग हैं जो हमेशा हर बारीकी सीखने के लिए तैयार रहते हैं। हर इवेंट, हर फंक्शंस, हर ट्रेनिंग ऑफलाइन ऑनलाइन आप हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। दोस्तों, मैं अगेन कहता हूं कि मैं जो बातें अभी आपको बताने वाला हूं उसको सिर्फ सुनकर एक कान से दूसरे कान से न निकाले, कोशिश करें कि उस चीज को अपन अप्लाई करना चालू करें, अपनी लाइफ का ऐसा हिस्सा बनाएं। जैसे एक डॉक्टर अपना पूरा एजुकेशन जो लगाता है 15 से 20 साल का, और वो जो नॉलेज लेता है, यानी डिग्री, एमबीबीएस का डिग्री जब वो लेके निकलता है, एमएस का, एमडी का जब डिग्री लेके वो निकलता है। सॉरी दोस्त, मैं थोड़ा सा बाहर बैठा हूँ तो डिस्टरबेंस हो सकता है, क्योंकि घर पे कुछ मेहमान आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनका डिस्टरबेंस हो। तो थोड़ा सा बाहरी साउंड अगर आ रहा हो तो मुझे माफ कीजिएगा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि एक डॉक्टर अपने पूरे जीवन काल के दौरान जो एजुकेशन लेता है, ये ना शुरू से लगा के एमबीबीएस एमएस तक, अगर वो नॉलेज उसने लिया है और उस नॉलेज को कहीं अप्लाई ना करे, तो क्या लगता है आपको, क्या लगता है उसके वो 15 से 20 साल का प्रतिफल उसे मिलेगा या नहीं मिलेगा? उसका जो पर्पस है वो क्लियर होगा या नहीं? चैट बॉक्स में आप यस या नो, वाई और एन, यस या नो में टाइप करके बताएं, क्या लगता है आपको उसका उद्देश्य जीवन का पूर्ण होगा? आप मुझसे जुड़े रहें, आप फटाफट रिप्लाई करें तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जो बातें मैं कुछ समझाना चाह रहा हूँ आप तक पहुंच रही है, नहीं पहुंच रही है। ऐसा नहीं है कि मैं टीचर की तरह पढ़ 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 बता दूं और बिल्कुल एकदम किसी के पल्ले पड़े किसी के नहीं पड़े। और यस, जी हाँ, थैंक यू दोस्तों, आप सभी लोगों ने रिप्लाई किया। उस नॉलेज का कोई मोल नहीं निकलेगा जो उसने 1520 साल लगाए, लाखों रुपए खर्च किए और नॉलेज लिया। लेकिन वो क्या करता है, वो डिग्री लेने के बाद या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पदस्थ होता है, या प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है, या अपना खुद का एक अच्छा सा बढ़िया हॉस्पिटल बनाता है और वहां पे अपनी सेवा देना चालू करता है। यानी उस लिए गए नॉलेज को वो इम्प्लीमेंट करता है, लोगों पे प्रयोग करता है। और आपने देखा होगा कोई भी डायरेक्ट, सॉरी, कोई भी डॉक्टर आप उससे पूछिएगा तो हमेशा प्रैक्टिस में ही रहता है। वो कभी ये नहीं कहता कि मैं पूर्ण हो चुका हूं, मैं परफेक्ट हो चुका हूं। वो हमेशा ये कहता है कि मैं प्रैक्टिस में हूँ। प्रैक्टिस में हूं इसका मतलब ये है कि हर दिन वो कुछ ऐसे ऐसे केस डील करता है, तो कुछ सीखता है और समझता है। तो हमारे सामने भी सेम कंडीशन होती है कि हम भी रोज प्रतिदिन नए नए लोगों को जब प्लान करते हैं तो नए नए विचारधारा के लोगों के साथ हमारा उठना बैठना होता है। नए नए मानसिकता के लोग हमसे मिलते हैं, टकराते हैं, विचारों का आदान प्रदान होता है, बातचीत होती है ना? कुछ हॉट टॉक भी हो जाती है, कुछ नॉर्मल चैट भी होती है उनसे।
है ना। कभी माहौल गर्मा गर्मी हो जाता है, क्रॉस क्वेश्चन व्यक्ति कभी इतना कर देता है कि तर्क से तकरार की स्थिति बन जाती है ना। कभी दो लीडर साथ में बैठ जाते हैं, एक लूटा पिटाया लीडर बैठ जाता है और एक थोड़ा सा नॉर्मल लीडर बैठ जाता है, तो कभी कभी ये संभावनाएं होती है। तो जो आज मैं बताने जा रहा हूं, ये सारी बातें आपकी काम की हैं कि किस तरीके से आपको अपना काम करना है और किस तरीके से आपको सफलता मिलने वाली है। तो रेडी हैं सब लोग? सभी लोग रेडी हैं? अगर रेडी हैं तो यस टाइप कीजिए फटाफट। आज का सेशन मैं शुरू करने जा रहा हूं, फटाफट यस टाइप कीजिए। थैंक यू सो मच सर। नेक्स्ट कीजिए। वेलकम टू एनएओ, न्यू एसोसिएट ओरिएंटेशन प्लान फर्स्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहली चीज जो आपको इस बिजनेस के अंदर करना है वो ये है कि व्हाट टू डू। साला करना क्या है, पहले ये तो कोई बताए। भाई 500 की ज्वाइनिंग तो हमने ले ली, 1000 2000 10,000 की ज्वाइनिंग तो हमने ले ली, प्रोडक्ट तो हमने ले लिया, रिजल्ट भी हमने ले लिया, लेकिन इस बिजनेस को करना कैसे है? क्या ऐसी बातें हैं जिसको हम अप्लाई करें तो हमें 100% सफलता मिले? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीजें अगर आप अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं तो इस बिजनेस में आपको 100% सफल होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और वो 3 चीजें हैं जिसमें से सबसे पहले नंबर पे है 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक्स और 2% फाइन ट्यूनिंग। दोस्तों, दुनिया की किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी आप ज्वाइन कर लेना, मैं सिर्फ मोर लाइफ की बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी बिजनेस में आप उतर जाइएगा, किसी भी फील्ड में आप चले जाइएगा, ये 3 चीज आपको जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक काम आने वाली है। इसको ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले नंबर पे रखा गया है 90% एक्साइटमेंट। दोस्तों, सारा खेल एक्साइटमेंट का है। आप इस बिजनेस के प्रति कितने एक्साइटेड हैं, कितने उत्साहित हैं, कितने जोशीले हैं, अपनी बात को कितने जोश और जुनून के साथ आप रखते हैं, इस बात से आपकी सफलता मैटर करती है। एक्साइटमेंट का लेवल आपके अंदर कितना है? लोग आपके 500 रुपए के प्लान को ज्वाइन नहीं करता है, वो आपके प्रोडक्ट को ज्वाइन नहीं करता है, वो आपको ज्वाइन करता है। वो आपके एक्साइटमेंट को देखता है, तभी जाके वो आपसे प्रभावित होता है। उसे 100% लगता है कि यार इस आदमी में जोश और जुनून है, इस आदमी में योग्यता है, इस आदमी के साथ अगर मैं जुड़ता हूं तो जरूर मेरी जिंदगी में भी परिवर्तन आ सकता है। ये एक्साइटमेंट आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। दोस्तों, ये एक्साइटमेंट ऐसी चीज है कि ये नेचुरल बिल्ट होती है, ये नेचुरली हर आदमी के अंदर होता है। कोई कोई आदमी इसको एक्सप्रेस कर पाता है, यानी बाहर ले पाता है, कोई कोई आदमी इसको दबा देता है, यानी घुटन घुटन वो जितने झिझक, कोई व्यक्ति झिझक में जीता है और अपने एक्साइटमेंट को बाहर नहीं ला पाता है। तो आपको झिझक से बाहर आना पड़ेगा, आपको फुल एक्साइटमेंट में उतरना पड़ेगा फील्ड में और लोगों को समझाना पड़ेगा। ठीक है। एक्साइटमेंट का एक अच्छा सा नॉर्मल सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि एक्साइटमेंट नेचुरल कैसे होता है। ठीक है। कैसे एक्साइटमेंट नेचुरल आता है? मान लेते हैं कि एक नव युवक है जिसने अभी अभी अपना ग्रेजुएशन पूरा किया है और ग्रेजुएशन के साथ साथ उसने किसी सिविल सर्विसेज के लिए अप्लाई किया था, एग्जाम दी थी, इंटरव्यू दिया था और उसका रिजल्ट आ जाता है और वो उस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाता है। मान लेते हैं कि उस लड़के ने एसआई का एग्जाम दिया था, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट निकली थी और उसने एसआई का एग्जाम दिया, दौड़ भाग करी, फिजिकल मेडिकल सब निकाला और उसका फाइनल रिजल्ट आ गया कि भाई आप एसआई के लिए सिलेक्ट हो गए। जैसे ही उसने नेट पे देखा अपना रिजल्ट, जैसे ही उसने ऑनलाइन पे जाकर रिजल्ट देखा और इतना एक्साइटमेंट उसके अंदर आ जाता है। अब फील करें मेरे इस बात को, उस लड़के के अंदर वो रिजल्ट देखते भर से इतना एक्साइटमेंट आ जाता है कि वो वहीं बैठे बैठे अपने परिवारजन को फोन लगाता है, मम्मी मैं पास हो गया, पापा मैं पास हो गया। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, लोग
आंखों से आंसू तक आ जाते हैं एक्साइटमेंट में। क्यों? क्योंकि उनकी मेहनत साकार होती हुई दिखी। अच्छा, अभी क्या उसकी जॉब लग गई? उसने उसकी सैलरी आ गई क्या? क्या उसने ड्यूटी ज्वाइन कर ली क्या? क्या उसको ट्रेनिंग मिल गई क्या? नहीं। अभी ये सब चीजें बाकी है। लेकिन सबसे पहले उसका रिजल्ट आया तो उसके एक्साइटमेंट का लेवल क्या है? भाई रिजल्ट आया मतलब वो एसआई बन गया, यही हुआ ना। तो उसके एक्साइटमेंट का लेवल को आप देखिए। वो मिठाई का पैकेट खरीदता है, रिश्तेदारों में बांटता है, अपने जान पहचान सबको बधाई देता है। और उसके घर परिवार वाले उसके मोहल्ले में हारपुर महलाओं के साथ उसका जुलूस निकालते हैं। तब उस लड़के के एक्साइटमेंट को आप फील कीजिएगा। अच्छा, ये है रियल एक्साइटमेंट। अच्छा, इसके बाद क्या होगा? उस लड़के को ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाएगा। 8 महीने 18 महीने की उसकी 9 महीने की ट्रेनिंग होगी। फिर उसको ट्रेनिंग के माध्यम से सारी चीजें बताई जाएगी। फिर उसको बंदूक थमाई जाएगी, वर्दी दी जाएगी, वॉट एवर। और 1 महीना ड्यूटी करने के बाद फिर अगले महीने से उसकी सैलरी चालू होगी। यही होता है ना। तो उस ट्रेनिंग, उस वर्दी और उस सैलरी के बीच में जैसे ही रिजल्ट आता है तो वहां से उस लड़के का जो एक्साइटमेंट का लेवल होता है, सेम एक्साइटमेंट आपका भी लगेगा। एक एग्जांपल और देता हूं क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज है दोस्त। एक्साइटमेंट का एक नेचुरल एग्जांपल और देता हूं मैं आपके बीच में। आप में से अधिकतर लोग शादीशुदा हैं या होंगे, या कंवारे भी होंगे, है ना। तो आप देखिएगा कि आजकल एक सुविधा है कि जब एक लड़का लड़की का रिश्ता देखा जाता है तो वो लड़का लड़की देखने जाता है, लड़की ने लड़के को देख लिया, लड़की चाय लेके आई, ट्राई लेके आई, सारी चीजें हो गई, और कहीं जुगाड़ से नंबर मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे से बातें करते हैं। तो शादी और उस सगाई, इन दोनों के बीच का जो उनका एक्साइटमेंट होता है, जो बातचीत करने का उनका रियल एक्साइटमेंट होता है। लड़की एक्साइटेड होती है अपनी शादी के लिए कि मेरी शादी होगी, मैं शॉपिंग करूंगी, मैं इस तरह का लहंगा बनवाऊंगी, इस तरह की ज्वेलरी बनवाऊंगी, इस तरह मेरा फंक्शन होगा, इस तरह से ये होगा। लड़का एक्साइटेड होता है कि मैं ऐसा सूट सिलवाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये चीजें क्या है? रियल एक्साइटमेंट। अच्छा, अभी दोनों की शादी हुई नहीं है, सिर्फ सगाई हुई है, लेकिन दोनों हनीमून तक के भी सपने सजा लेते हैं। इतने एक्साइटेड होते हैं कि हम हनीमून वहां मनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह की ड्रेस पहनेंगे। आप समझ पा रहे हैं मेरी इस बात को? अगर एक्साइटमेंट को आप रियल में समझ पा रहे हैं तो आप 5 प्रेस कीजिए फटाफट कि किस तरह का रियल एक्साइटमेंट हमें जरूरत है। फटाफट 5 प्रेस कीजिए अगर आप एक्साइटमेंट को समझ गए हैं तो। क्योंकि 90% रोल दोस्तों यही पूरा करने वाला है, आपका एक्साइटमेंट ही। बाकी तो क्या है, 10% वाला पार्ट है। इसीलिए मैं इसको आपको अच्छे से समझा रहा हूं कि अगर आप एक्साइटेड हो गए, उत्साहित हो गए इस बिजनेस के प्रति, तो ये समझो 90% जंग आपने जीत ली। तो अब आप देखिए, मैं आपको समझाता हूं कि मोर लाइफ में कैसा एक्साइटमेंट रखा जाए। आप देखिए, मोर लाइफ के अंदर हमारे प्रोडक्ट में कोई कमी है क्या? नहीं। हमारे प्लान में कोई कमी है क्या? नहीं। हमारे अंदर कोई कमी है क्या? कोई डिसेबिलिटी दी उस परमेश्वर ने? एक आंख कम दी, कि हाथ कटा हुआ दिया, कि किडनी कम दी, कि लीवर कम दिया? पूरा 206 हड्डी की मशीन बराबर उस ऊपर वाले ने हमें दी। कोई कमी दी क्या? अच्छा सा ब्रेन काम करता है, 2 हाथ दिए, 2 पांव दिए, आंखें दी, सब कुछ परफेक्ट उसने दिया है। तो क्या इस बात के लिए आप एक्साइटमेंट नहीं रह सकते? आप देखिए, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ऐसे ऐसे लोग सक्सेस हैं जिनके किसी के 2 पांव नहीं है, 2 हाथ नहीं है। आपने बहुत सारे वीडियो रील्स के माध्यम से भी देखे होंगे। कोई अपंग है, कोई विकलांग है, कोई ब्लाइंड है, ऐसे ऐसे लोग लाखों रुपए इस इंडस्ट्री से कमा रहे हैं। तो इस बात के लिए क्या एक्साइटेड नहीं रहा जा सकता दोस्तों? क्या सच में ऐसा है कि हमारे बिजनेस के अंदर हम 1 रुपया नहीं कमा सकते? यार सोच के देखिए, 100 करोड़ का प्लान आपके हाथ में दे दिया है। ये जादुई चिराग है मोर लाइफ का प्लान। 100 करोड़ का प्लान आपके हाथ में है, और साला आप रगड़ नहीं रहे हैं। रगड़ इसलिए नहीं रहे कि आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं आ रहा है, जोश नहीं आ रहा है। मरे मरे जाते हैं, वो कहना है, ये कहावत है कि रोते रोते जाते हैं, मरे की खबर लेके आते हैं। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक्साइटमेंट में प्लान बताइए, जोश और जुनून को लोगों के साथ में बिल्कुल ऐसा बताइए उसको
कि तू नहीं आया इस बिजनेस के अंदर, समझ के तेरे हाथ से जादुई चिराग निकल गया, तूने क्या खो दिया मेरे भाई। कंधे पे हाथ रखो उसको और बताओ कि देखो ये बिजनेस आपको क्या दे सकता है। ये बिजनेस सिर्फ 500 रुपये में मिल रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि 500 तक सीमित है। ये बिजनेस जरूर आपको 500 रुपये में मिल रहा है, लेकिन ये बिजनेस आपको 5,000, 50,000 नहीं, 5 लाख नहीं, 5 करोड़ भी कमा के दे सकता है। ये इतना बड़ा बिजनेस है दोस्त, इसे नकारने की गलती मत कीजिएगा। मुझे नकार सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पर इस बिजनेस को नकारने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूँ, ये मैं दावे से कह सकता हूँ। ये प्रोडक्ट, ये कंपनी, ये प्लान आपकी हेल्थ, वेल्थ और पूरी लाइफ को लग्जरी लाइफ बना सकता है। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं, क्योंकि मैंने मोर लाइफ की ट्रेनिंग सुनी है। मैंने मोर लाइफ के एमडी के साथ बैठ के बातचीत करी है। मैंने मोर लाइफ के टूर और सारे फंक्शंस अटेंड किए हैं। मैंने मोर लाइफ की हर एक एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। मैंने मोर लाइफ का एक एक प्रोडक्ट यूज किया है। मैं इस प्लान से, इस कंपनी से 100% संतुष्ट हूं, खुश हूं। मेरे घर में सारे प्रोडक्ट्स यूज हो रहे हैं। मेरे घर में इस प्लान से पैसा आ रहा है, तो तेरे घर में क्यों नहीं आ सकता बता। जब इतने एक्साइटमेंट, इतने जोश और इतने जुनून से आप किसी को प्लान बताएंगे, क्या लगता है वो व्यक्ति आपको मना करेगा? कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या लगता है व्यक्ति यस करेगा या नो करेगा? अगर आपका एक्साइटमेंट का लेवल इतना है तो व्यक्ति नो करेगा या यस करेगा? आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आप ही से पूछता हूँ। ऑफ कोर्स यस ही करेगा। यस इसलिए करेगा कि उसे कुछ और समझ में आया हो या नहीं आया हो, लेकिन जिस जोश और जिस जुनून से आपने बातचीत कही है, इस बात के पीछे वो ज्वाइन कर जाएगा कि चलो यार ये लो 500 रुपये और मेरी आईडी लगाइए, मुझे ये वाला प्रोडक्ट दीजिए। दोस्तों एक्साइटमेंट होकर इस बिजनेस को कीजिए। इतना एक्साइटमेंट रही है, और क्यों ना हम एक्साइटेड रहे यार, मुझे समझ में नहीं आता। आप मान के चलिए कि साला सो, मैं कहता हूं इस प्लान में 100 करोड़ की इनकम है। अगर 1% भी निकाला जाए तो कितना होता है? 1 करोड़ रुपया। दोस्तों ये 1 करोड़ एक गवर्नमेंट सेकंड, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास के कर्मचारी की पूरी जीवन भर की पूंजी होती है। उस 1 करोड़ के लिए तो एक्साइटमेंट रखा जा सकता है। आप एक्साइटमेंट हाई रखिए, जोश और जुनून से प्लान कीजिए। बाकी तो दोस्त 8% टेक्निक है, जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ, उस टेक्निक को अप्लाई कीजिए। और 2% फाइन ट्यूनिंग, जब आप ट्यूनिंग के साथ में काम करेंगे तो पूरा 100% आपका पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट कीजिए सर, आगे समझते हैं। दोस्तों आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? अगर बोर हो रहे हैं तो वाई टाइप करें, और नहीं हो रहे हैं तो एन टाइप करें, नो। आप बोर तो नहीं हो रहे, मजा आ रहा है? नहीं हो रहे हैं, धनंजय बोल रहे हैं नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं, ओके, मजा आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। दोस्तों आप मुझसे जुड़े रहें, मेरे सवालों का जवाब देते रहें, ताकि मुझे भी लगे कि नहीं यार, मेरे मुझे जो सुनने वाले लोग हैं वो मुझसे जुड़े हुए हैं, ओपन माइंड से मुझे सुन रहे हैं, मेरी बातों को समझ रहे हैं। और मैं ऐसे उम्मीद करता हूं कि आप सिर्फ समझेंगे नहीं, समझने के साथ साथ इसको अप्लाई भी करेंगे। तो नेक्स्ट है दोस्तों डुप्लीकेशन। ये हमारे डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की नींव है। इस डुप्लीकेशन की स्लाइड को समझे बिना आप एक अच्छा नेटवर्क बना ही नहीं सकते, या आप एक अच्छा नेटवर्कर बन ही नहीं सकते, अगर आपने इस स्लाइड को अनदेखा कर दिया या इस डुप्लीकेशन की स्लाइड को आपने फॉलो नहीं किया। देखिए डुप्लीकेशन की स्लाइड में आपको समझा रहा हूं। ये बीच वाला गोला आपको दिख रहा है जिसमें YOU लिखा है। ये यू वाली पोजीशन पे आप अपने आप को देखिए। यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर हैं, आप अपने बिजनेस के स्वयं मालिक हैं। यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं होता है, यहाँ पे कोई आपका नौकर नहीं होता है। आप खुद अपने बिजनेस के मालिक है। ये हर एक व्यक्ति के लिए है जिसने 500 रुपए से इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, वो इस यू की पोजीशन पे अपने आप को देखे।
चाहे मैं हूं, चाहे आप हैं, चाहे कोई और जो जुड़ने वाले, सब इसी यू पोजीशन पे देखें। ऊपर में जो दिया हुआ है वो आपकी एलओएस, लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, वो आपकी अपलाइन के लोग हैं जो आपसे कुछ समय पहले इस बिजनेस में आए हुए हैं। और नीचे ये जो लोग हैं आपके लेफ्ट और राइट में, ये आपकी टीम है, ये आपके टीम के लोग हैं। इनको हम डाउनलाइन भी बोलते हैं, है ना। ये आपके टीम मेंबर्स है सारे। तो आप देखिएगा कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, मंकी सी मंकी डू। मंकी सी मंकी डू, बंदर जैसा देखता है वैसा करता है। आपने देखा होगा, अगर बंदर के सामने जाके अगर दांत दिखाए तो वो भी दांत दिखाता है, अगर हम बंदर के सामने पत्थर फेंके तो वो भी पलट के पत्थर फेंकता है। यानी बंदर जैसा देखता है वैसा हरकत करता है। और साइंस ने भी इस बात को अप्रूव किया है कि हम इंसानों का 98% डीएनए जो बंदरों से मैच खाता है। यानी हमारे पूर्वज कौन रहे हैं? बंदर ही रहे हैं। तो उनकी और हमारी हरकतें काफी कुछ सेम होगी। यानी हम ऊपर वाले को जैसा करते हुए देखेंगे वैसे ही हमारे नीचे वाले, डाउन वाले लोग करेंगे। तो ये जो यू वाली पोजीशन है बड़ी खतरनाक पोजीशन है। इसको आप ऐसे मानिए कि आप कांच के घेरे में बंद है। आपका जो घर है वो कांच का घर है, कोई पर्दा नहीं है, ट्रांसपेरेंट है बिल्कुल। यानी अंदर से बाहर दिखता है, बाहर से अंदर दिखता है आपकी एक एक एक्टिविटी। यानी आप जो भी करेंगे अच्छा, तो ऊपर आपकी अपलाइन देख रही है और नीचे आपके डाउनलाइन आपके टीम के लोग देख रहे हैं। अगर आप एक गलत एक्टिविटी कर रहे हैं तो ऊपर आपकी अपलाइन भी देख रही है और नीचे आपके डाउन के लोग भी देख रहे हैं। अगर आप एक अच्छाई करते हैं तो वो डुप्लीकेट होगी, आपके नीचे दो अच्छे लोग उसको डबल डुप्लीकेट करेंगे। फिर वो दो नीचे दो दो, फिर वो दो नीचे दो दो, ऐसे स्पीड में ये डुप्लीकेशन होता चला जाएगा। और अच्छाई स्पीड में डुप्लीकेट होगी। और कहीं गलती से जाने अनजाने में अगर आपने एक गलत एक्टिविटी कर दी और उसी गलत एक्टिविटी को नीचे वाले ने पकड़ ली, तो वो दो होगी, दो से चार होगी, चार से, अब आप इसको मल्टीप्लाई करते जाइए, पूरे नेटवर्क में वो गंद फैल जाएगी। आप क्या चाहते हैं दोस्त, ईमानदारी से बताइए। एक अच्छा व्यवस्थित नेटवर्क बने या एक कचरा नेटवर्क बने? क्या चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताएं। एक अच्छा और व्यवस्थित नेटवर्क बने या फिर कुछ तो भी कचरा बिल्कुल एकदम की किसी को कोई पड़ी नहीं है। कैसा नेटवर्क आप बनाना चाहते हैं? जिसमें प्रॉपर डुप्लीकेशन हो या जिसमें डुप्लीकेशन हो ही ना? दोस्तों, अगर आपको अच्छा नेटवर्क बनाना है तो आपको सही चीजों का डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। आप हर एक प्रोडक्ट को यूज कीजिए। आपकी अपलाइन देख रही है, आपकी डाउनलाइन देख रही है, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यार मेरी अपलाइन टूथपेस्ट यूज कर रही है, मेरी अपलाइन साफ साबुन से नहा रही है, मेरी अपलाइन लियोमोर ले रही है, मेरी अपलाइन मोर शक्ति पी रही है। वो देखे देख आपके देखे देखे ऑटोमेटिक वो करना चालू कर देगी। कभी कभी नेटवर्क में अपलाइन डाउनलाइन एक दूसरे के घर भी जाती है। स्वाभाविक सी बात है, प्लान करने जाते हैं एक दूसरे के साथ में, फील्ड में निकलते हैं। तो हो सकता है कि उनके घर में कोई ऐसी चीज आपको दिखे। मान लेते हैं कि एग्जाम्पल की हेयर ऑयल। अब कोई डाउनलाइन आपके घर पे आपसे मिलने आई है, या आपने उसको बुलाया है कि दो मीटिंग रखी आ जाइए, और आपके घर पे उसने हेयर ऑयल देखा अपना, कोकोनट का, पैराशूट का। क्या देखा? कि आपके घर पे, आपकी खिड़की में, आपके आईने के सामने जो तेल रखा है वो रखा है पैराशूट का। तो वो डाउनलाइन के दिमाग में क्या मैसेज जाएगा? कोई बताएगा मुझे आप में से? मोर लाइफ के आप लीडर हैं और आपके घर पे आप जो तेल लगा रहे हैं, आपने अपनी डाउनलाइन को इनवाइट किया है मिलने के लिए या प्लान समझाने के लिए, और आपके घर में उसने तेल देखा पैराशूट का, खोपरे वाला। क्या मैसेज जाएगा? दोस्तों, वो डाउनलाइन आपको कुछ नहीं बोलेगी। वो मनी मन समझ जाएगी कि हमारी अपलाइन हमारा खुद का मोर लाइफ का तेल नहीं लगाती है तो हमको लगाने की क्या पड़ी। यही होगा। और दूसरी केस में अपन समझते हैं कि आपकी डाउनलाइन आपके घर में आई और उसने देखा कि आपके आईने के वहां पे जो तेल रखा है, हेयर ऑयल रखा है, वो अपना मोर हेयर ऑयल रखा है। उसने देखा कि यार सर तो हमारे ही तेल लगाते हैं। कहीं उसने गलती से पूछ लिया कि सर मुझे बाथरूम आया है, तो सर मे आई यूज वॉशरूम? तो आप बोलेंगे उसके, हाँ ठीक है यूज कर लीजिए। और उसने बाथरूम में देखा कि आपके यहाँ लाइबॉय पड़ी है, लक्स पड़ी है ना? वो डाउनलाइन आपको बोलेगी नहीं, वो खुद समझ जाएगी कि मेरी अपलाइन यार अपनी साबुन यूज नहीं कर रहा है, तो मुझे करने की क्या पड़ी।
तो वो डुप्लीकेशन करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके बाथरूम में वो गया, वहां पे उसको पर्ल दि मोर पर्ल दिखी, वहां पे उसको अपना चारकोल साबुन दिखा, आपका नीम एलोवेरा साबुन दिखा, अपना पेस्ट दिखा वहां पे उसको, मोर लाइफ वाला, मोर साइन दिखा, मुझे नहीं लगता उसको कुछ बताने की जरूरत है। आपके घर पे आए, आपके डिस्प्ले में उसको प्रोडक्ट जमे हुए दिखे, क्या मैसेज जाएगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? दोस्त, ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपको अप्लाई करना बहुत जरूरी है। अगर इसी तरीके से डुप्लीकेशन होता है, हम जो कह रहे हैं वो लोग डुप्लीकेशन नहीं करते हैं, हम जो कर रहे हैं उसको लोग डुप्लीकेशन करते हैं। अगर अपलाइन फील्ड में प्लान दिखा रही है तो डाउनलाइन को बताने की जरूरत नहीं है, वो खुद प्लान करेगी। तो आपको डुप्लीकेशन अच्छा करना पड़ेगा, तो नीचे डुप्लीकेशन अच्छा ही होगा। अगर आप बैठ के गलत करेंगे तो नीचे भी गलत एक्टिविटी होगी। तो इस डुप्लीकेशन से अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप डुप्लीकेशन को बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। कितने लोगों को डुप्लीकेशन अच्छे से समझ में आया, वो 5 प्रेस करें। जितने लोगों को डुप्लीकेशन का स्लाइड समझ में आया वो 5 प्रेस कर सकते हैं। डुप्लीकेशन का एक बेहतरीन नेचुरल, प्रकृति ने हमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, कुदरत ने हमें एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है, वो है द हनी बी वे। सभी लोगों ने मधुमक्खी का छत्ता देखा होगा। शहद, मधुमक्खी का छत्ता सबने देखा होगा, छोटा वाला या बड़ा वाला, देखा है? बिल्कुल। तो मधुमक्खी का छत्ता कैसे तैयार होता है, उसकी एक प्रोसेस होती है। क्या होता है कि सिंगल माइंड अप्रोच, वहां पे सिंगल माइंड अप्रोच चलती है। किसकी? उस पूरे छत्ते के अंदर एक रानी मधुमक्खी होती है। वो रानी मधुमक्खी अपना दिमाग लगाती है, सारी मधुमक्खियां उसको डुप्लीकेट करती है, उसको फॉलो करती है। यानी कैसे? वो रानी मधुमक्खी अपने छत्ते से उड़ती है, फूल पे जाती है, परागकण लाती है और वापस छत्ते में डालती है। बाकी जो मधुमक्खियां सेम उसकी एक्शन को रिपीट करती हैं, वो भी फूलों पे जाती है, उड़ती है, वहां से परागकण लेके आती है और अपने छत्ते में डालती है। और इस प्रक्रिया को बार बार सक्सेसफुली वो रिपीट करती है। और इस तरह से उनके छत्ते में बहुत सारा मधु यानी बहुत सारा शहद इकट्ठा हो जाता है। और लास्ट में वो सब उसको एंजॉय करती है, और उस छत्ते के निर्माण होने के बाद उसमें अपने अंडे देती है और अपनी आने वाली पीढ़ी को तैयार करती है। यही प्रोसेस वहां पे फॉलो होती है। सेम प्रोसेस हमारे नेटवर्क में भी लगेगी कि यहाँ पर भी आपको सिंगल माइंड अप्रोच से काम करना पड़ेगा। यानी सिस्टम जो आपको सिखाए, अपलाइन जो आपको सिखाए, आपको उसी चीज को फॉलो करना है, आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है। बहुत सारे लीडर मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत सारी डाउनलाइन मैंने ऐसी देखी है, जो अपलाइन को गणित देने लगती है। सर ऐसा नहीं, नहीं ऐसा कर लेते हैं, सर क्यों नहीं इसको इस तरह से कर लें। वैसा नहीं है। आप सिस्टम को फॉलो करें, सिंगल माइंड अप्रोच से काम करें। आपकी अपलाइन ने आपसे ज्यादा ठोकरें खाई है, आपकी अपलाइन ने आपसे ज्यादा थपाड़े खाए हैं। उसने ठोकरें खा खा के वो ठाकुर बने हैं। यानी बहुत सारे लाखों करोड़ों का नुकसान करने के बाद आज वो सही ट्रैक पे आए हैं। और अगर उन्होंने इतनी सफलता ली और इतना अच्छा नेटवर्क बनाया है, तो आपका फायदा उनकी बात मानने में ही है। किंतु परंतु आप न करें। आर्मी का एक सिद्धांत है, जी साहब, वहां नो साहब नहीं चलता। तो यहां पर भी आपको जी साहब वाला ही लेना है। नो साहब और क्यों साहब अगर आप करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे। अगर आपकी अपलाइन ने कोई आदेश दिया है, आपके भले के लिए ही दिया है। अगर वो कहे कि सूखे कुएं में कूद जा, तो आंख मीच के कूद जाना, क्योंकि आपका फायदा होगा तभी वो कूदने का बोलेगा, अन्यथा वो नहीं बोलेगा। तो आप अपनी अपलाइन पे ब्लाइंड फेथ करके सिंगल माइंड के साथ काम कीजिए। हर एक एक्टिविटी को डुप्लीकेट कीजिए और इस एक्शन को सक्सेसफुली रिपीट कीजिए। ठीक। और सी एंजॉय, एंजॉय का मतलब, जैसे हम लोग अभी अभी हमारा दीघा टूर में एंजॉय करके आए हैं, और अब नेक्स्ट तैयारी है शिमला टूर में एंजॉय करने की। तो हम 3 महीने सिंगल माइंड अप्रोच से काम करेंगे, प्रॉपर डुप्लीकेशन करेंगे, और लास्ट में हम हर टूर में जा जाके हर 3 महीने में एंजॉय करेंगे। तो इस तरीके से हम प्रॉपर अपने सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट।
अब बारी है दोस्तों एट स्टेप। 90% एक्साइटमेंट पहली चीज थी, सेकंड थी एट स्टेप, और लास्ट में 2% फाइन ट्यूनिंग। तो एट स्टेप ट्रेनिंग बताने से पहले मैं आपको लास्ट वाला 2% फाइन ट्यूनिंग जरूर क्लियर करना चाहूंगा, क्योंकि ये 2% अगर आपने क्लियर नहीं किया तो ये 98% पे पानी फेर देगा। 98% करे धराए पे ये 2% आपका पानी फेर सकता है। इस 2% को हल्के में लेने की गलती मत कीजिएगा। पहली स्लाइड में मैंने आपको बताया था, 90% एक्साइटमेंट, 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। तो 2% बहुत जरूरी है। 2% को इस तरह से आप समझिएगा कि मान लेते हैं कि आपके पास गाड़ी है, 1 लाख की गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, और अगर आपने उसमें 5-10 रुपए का हवा नहीं डलाया है, तो गाड़ी आपका वहीं खड़ा रहेगा, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है। अगर आपके पास 4 व्हीलर है लाखों करोड़ों रुपए की, और उसमें आपने 20 रुपए का हवा नहीं डलाया टायरों में, तो भी वो गाड़ी आपके लिए बेकार रहेगी, उसकी सर्विस को आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो 2% फाइन ट्यूनिंग, ट्यूनिंग से मतलब है तरतम्य, तालमेल, रिलेशन, न ज्यादा न कम। अपलाइन और डाउन लाइन में जो ट्यूनिंग होना चाहिए, वो इतनी होना चाहिए कि जितना एक, कहते ना कि आटे में नमक समाए उतना, है ना। ऐसा नहीं कि भैया तारतम्य बनाने की बोली थी, तालमेल बनाने की बोली थी, तो अपलाइन के ही माथे पे चढ़ के बैठे हैं, उसी के घर सो रहे हो, उसी के घर खा रहे हो, बिल्कुल। कि सर अब तो हमको तो फाइन ट्यूनिंग जमाना है, बोले गर्लफ्रेंड से ज्यादा अपलाइन से फोन पे बातें हो रही है, बीवी से ज्यादा अपलाइन से चिपके हुए हैं। गड़बड़ हो जाएगी दोस्त, ऐसा करोगे तो। 2% मतलब 2%, और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल भी नहीं। दिन में एक कॉलिंग आपकी अपनी अपलाइन को जानी चाहिए, मॉर्निंग में। क्योंकि अपलाइन का आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद ब्रह्म वाक्य होता है। अगर आप अपने अपलाइन को एक कॉल करेंगे कि सर आज मैं फील्ड में निकल रहा हूं, आज मैं इतने प्लान करने वाला हूं, और आज ये मेरी प्लानिंग है, सर आपकी क्या दिशा निर्देश है, आपकी क्या गाइडेंस है, आपका आशीर्वाद। अपलाइन ने बोल दिया कि आशीर्वाद है, जाइए मैं आपके साथ में हूँ, जहां जरूरत पड़े मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। इतना ही आपके अंदर जोश और स्फूर्ति और जुनून भरने का काम करेगा। तो एक कॉल अपलाइन को हमेशा कीजिए। उसके बाद शाम को एक कॉल आप कीजिए। ये 2 कॉल जब आप अपलाइन को करेंगे कि सर आज मैंने ये किया है, इतने प्लान किए हैं, इस व्यक्ति के ये सवाल थे, उस व्यक्ति को ये वाला प्रोडक्ट दिया है, और सर इसको आगे मैं कैसे हैंडल करूं, तो आपको प्रॉपर गाइडेंस अपलाइन से मिलती जाएगी। ये है फाइन ट्यूनिंग। ठीक है। तो ये फाइन ट्यूनिंग आपके लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। अब हम समझते हैं 8 स्टेप ट्रेनिंग। तो 8 स्टेप के अंदर ड्रीम लिस्ट, इनविटेशन, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, बी ए टीम प्लेयर, और JSF। मैं कोशिश करता हूं कि कम से कम बेसिक जो 4 है वो तो मैं आपको क्लियर कर ही दूं। अगर आप सब लोग अलाउ करते हैं, 15 से 20 मिनट का और मुझे समय देते हैं, तो पूरा मैं 8 स्टेप आपको क्लियर कर देता हूं। कितने लोग एग्री हैं? 15 से 20 मिनट और ट्रेनिंग को कंटिन्यू करने में कितने लोग एग्री हैं? जितने लोग एग्री है, जिनको लगता है कि नहीं जानना और समझना है, अच्छा फ्लो बना हुआ है, वो सारे लोग यस लिखें। मुझे लगता है कि सारे लोग एग्री नहीं है, कुछ 2-4 लोग ही एग्री हैं। अगर आप एग्री हैं तो एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताएं। दोस्तों मैं आशा करता हूं, उम्मीद करता हूं कि जो बातें मैं आपको समझा रहा हूं वो आपके जहन में उतर रही है, और आप उन्हें फील्ड में जरूर अप्लाई करेंगे। चलिए, आप सभी लोगों ने अच्छा रिप्लाई किया, आप सभी लोग तैयार हैं, तो मैं भी आपके साथ तैयार हूं आपका मार्गदर्शन करने के लिए, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग देने के लिए। थैंक यू सो मच। हम आगे बढ़ते हैं, एक एक करके समझते हैं। शॉर्ट एंड स्वीट में आपको समझाऊंगा, अब ज्यादा समय नहीं लूंगा, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं कि इन पे दिन भर भी बोलो साला तो कम पड़ेगा। ये ड्रीम लिस्ट, इन्वेस्ट सब 2-2 घंटा बोलो तो भी कम पड़ता है। नेक्स्ट कीजिए। दोस्तों ड्रीम, ड्रीम यानी गोल, टारगेट। हर व्यक्ति का अपना एक ड्रीम होना चाहिए। लाइफ का एक उद्देश्य होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए कि उसे जीवन में करना क्या है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट सेलिंग के अंदर है, तो डायरेक्ट सेलिंग में आप कहाँ जाना चाहते हैं, किस लेवल पे जाना चाहते हैं, क्या क्या अचीव करना चाहते हैं, कितनी इनकम चाहते हैं। चलिए,
तो वो सारी चीजें आप अपने ड्रीम के माध्यम से एक डायरी बनाइए, ड्रीम डायरी। तो आप अपनी ड्रीम लाइट डायरी बनाएं, और उस ड्रीम में शॉर्ट, मिडिल और लॉन्ग, ये तीन टर्म पे आप बातचीत कीजिए, मतलब विचार कीजिए। तो सभी लोग ड्रीम डायरी बनाने के लिए तैयार हैं, या कितने लोगों ने अपनी ड्रीम डायरी बना रखी है? मुझे कमेंट करके बताएं, कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी। तो ड्रीम की बात आते ही एक या दो लोगों का ही मैसेज आया है, तो मैं समझ सकता हूं कि आप लोगों का ड्रीम बुक रेडी नहीं है। दोस्त, 100 या 200 पेज की एक डायरी खरीदिए और उसका टाइटल डालिए माय ड्रीम बुक। क्या टाइटल डालना है? माय ड्रीम बुक, मेरे सपनों की किताब, मेरे सपनों का खाका, मेरे सपनों का ब्यौरा। उसमें आप लिखिए शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म और लॉन्ग टर्म, तीन तरह का उसमें ब्लॉग बनाइए। मान लो 25 पेज, 30 पेज के ऐसे बीच में डिवाइडेशन जो बनाते हैं हम। और शॉर्ट टर्म, मिडिल टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में वो सारे सपने लिखिए जो आप इस बिजनेस में ज्वाइनिंग से 3 महीने, 6 महीने में जो प्राप्त करना चाहते हैं, या 1 साल के अंदर अंदर जो आप पाना चाहते हैं, वो आपका सारा शॉर्ट ड्रीम है। चाहे आप मोरला की टी शर्ट खरीदना चाहते हैं, चाहे आप अपने लिए घड़ी खरीदना चाहते हैं, एक चश्मा खरीदना चाहते हैं, आप अपना एक अच्छा ड्रेस कोड लेना चाहते हैं, आप 5,000, 10,000 की इनकम चाहते हैं, आप 1,000 डेली चाहते हैं, वॉट एवर जो भी आप छोटे छोटे ड्रीम चाहते हैं, वो सब उसमें लिख डालिए। दोस्तों, एक सर्वे हुआ था इंटरनेशनल लेवल पे। ये रियल स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ, मुझे लगता है बहुत जरूरी है, इसलिए मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। जितना कवर हो सकता है उतना हम इसको कवर करेंगे, नहीं तो हम अगले ट्रेनिंग अगले फ्राइडे को आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आप टेंशन न ले। एक रियल इंसिडेंस में आपको सुनाता हूँ। एक यूनिवर्सिटी के अंदर पूरे वर्ल्ड के लोग वहां पे इकट्ठे हुए, सारे बिजनेसमैन लोग वहां पे आए, और उन्होंने, जैसे अभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर ये रियल इंसिडेंस हुआ था, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में लगभग लगभग 100 देशों के लड़के पढ़ने आते थे वहां पे, अपने इंडिया से भी बहुत सारे लोग जाते हैं। तो वहां पे वो जो टॉप लोग आए थे, उन्होंने एक प्रैक्टिकल करने को बोला सारे स्टूडेंट से। जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट थे, उन्होंने बोला कि आप अपना एक ड्रीम डायरी बनाएं और उसमें अपना गोल लिखिए जो आप पाना चाहते हैं, और अगले 10 साल बाद हम आपको यहीं पे इनवाइट करेंगे और 10 साल बाद अपन यहीं पे मिलते हैं। क्या बोला? ध्यान से सुनिएगा। उस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर सारे बिजनेसमैन, बड़े बड़े लोग आए हुए थे, और वहां के फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट थे अलग अलग कंट्री से जो आए हुए थे, उनको उन्होंने एक प्रैक्टिकल करने को बोला कि आज आप एक ड्रीम डायरी लीजिए और अपने सारे सपने लिखिए कि आप आने वाले 10 साल में क्या पाना चाहते हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं, कितना पैसा बनाना चाहते हैं। एक ड्रीम डायरी में लिखिए, और उस डायरी को आप संभाल के रखिएगा। अगले 10 साल के बाद हम यहीं मिलेंगे, सेम टाइम सेम जगह, सभी लोगों के साथ में गेट टुगेदर करेंगे। दोस्त, ये बिल्कुल रियल स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूं। और जैसे ही 10 साल पूरे हुए, सभी लोगों को कांटेक्ट किया गया उसी टीम ने। उस टीम में से एक एग्जांपल दे रहा हूं कि मान लो 100 लोगों को कॉल किया गया था, 100 लोगों को ड्रीम लिखने का बोला गया था। उसमें से हुआ ये कि 4 लोगों की तो मृत्यु हो चुकी थी, कोई एक्सीडेंट में, कोई नेचुरल तरीके से, है ना। तो कितने लोग बचे? 96 लोग। 96 लोग में से कुछ लोगों का नंबर नहीं लग पाया, कॉल नहीं लग पाया, हो सकता है उनका एड्रेस चेंज हो गया, वो लेटर उन तक पहुंचा नहीं।
यानी कि 10 साल बाद 75 लोग वहां पे इकट्ठे हुए। कितने? 75, उन 100 में से। उन 75 में से मात्र, आप यकीन नहीं करेंगे, 2 लोग ऐसे वहां पे स्टेज पे गए जिनके पास उनकी डायरी में उनके सपने लिखे हुए थे। और वो दोनों लोग अपने अपने देश में, अपने अपने शहर में मल्टी मिलियनियर थे। मल्टी मिलियनियर की सूची में उनका नाम था। 2 लोग मात्र। 75 में से कितने? उन 2 लोगों ने अपनी डायरी बताई कि इस तारीख को हमें डायरी बनाने का बोला गया था, ये सपने हमें लिखे थे। उन्होंने उन बचे 70 लोगों को अपने सारे सपने खोल के बताए। तो इससे क्या साबित होता है? इससे यही साबित होता है दोस्त, अगर आपको जो कहा गया है, जो बोला गया है, अगर आप अपनी ड्रीम डायरी बनाते हैं, अपने सपने लिखते हैं, उन सपनों में अपनी एनर्जी डालते हैं, अपने भाव डालते हैं। लिखने का बोला गया इसलिए नहीं कि 5-10 लाइन लिख दी और कॉपी बंद करके रख दी, कहाँ साहब लिख लिए, नहीं। सपना लिखते टाइम अपना भाव डालिए, उसमें अपनी एनर्जी, अपनी वाइब्रेशन डालिए। लिखते समय ऐसा महसूस कीजिए कि ये मैं पा रहा हूं, ये मुझे अचीव हो चुका है, ये मुझे प्राप्त हो चुका है। बस बाकी तो प्रोसेस है, आपके और उस कुदरत के बीच का प्रोसेस है, या यूं कहें उस ऊपर वाले और आपके बीच का प्रोसेस है, आपकी चाहत का प्रोसेस है, आपकी मेहनत का प्रोसेस है कि किसको महीने भर में अचीव होना है, किसको 2 महीने में अचीव होना है, किसको साल भर में अचीव होना है, किसको 5, किसी को 10। लेकिन होगा जरूर मेरे दोस्त। कहते ना कि एक दिन में नहीं होता, लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपकी सफलता एक दिन में नहीं आती है, लेकिन एक दिन जरूर आती है अगर आप लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, सभी लोग अपनी ड्रीम डायरी जरूर बनाएं और उन अपने सपनों को लिखें। मुझे नहीं पता किसके क्या सपने हैं, ठीक है, सपने। अभी आपने अगर सोनू शर्मा सर का सेशन अटेंड किया हो तो उन्होंने बताया था स्मार्ट। आपका गोल, आपका ड्रीम हमेशा स्मार्ट होना चाहिए, SMART। एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, है ना, रियलिस्टिक, टाइम बाउंडेड। इस तरह से आपका ड्रीम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को तो चांद तारे तोड़ने हैं, या मेरे को तो ऐश्वर्या से शादी करनी है, उसकी तो ऑलरेडी हो चुकी है। तो इस तरह के आप सपने बिल्कुल ना लिखे, रियलिस्टिक लिखे, जो आप पाना चाहते हैं, जो आप अचीव कर सकते हैं वही लिखे। अगर आपको कार लेना है तो आप लिखिए कि मुझे कितने लाख की कार लेनी है, 4 लाख की कि 5 लाख की, कौन सी कार लेनी है, स्विफ्ट लेनी, डिजायर लेनी, है ना, स्कोडा की लेनी, मारुति की लेनी, होंडाई की लेनी, कौन सी कार लेनी, किस कलर की लेनी, कितने बजट की लेनी, ये सब लिख डालिए। उसमें रंग तक लिख डालिए, काली, पीली, धोली, हरी, नीली, जो आपको जमे वो तक लिख डालिए। आपको घर बनाना है तो 1 कमरे का बनाना, 2 कमरे का बनाना, 4, 10 लिखो। प्लास्टर हो तो प्लास्टर वाला लिखिए, डबल मंजिल हो तो डबल, स्विमिंग पूल होना उसमें, ये सब लिख डालिए जो जो आप चाहते हैं। लिखने में पैसे लग रहे हैं क्या? अगर सपने लिखने का हम बोल रहे हैं, आपको सजेस्ट कर रहे हैं, तो सपने लिखने में आपके पैसे लगते हैं क्या? बताइए मुझे। नहीं ना? तो लिख डालो, लिखने में क्या जा रहा है। ड्रीम बनाओ, जरूर पूरा होगा। उस ड्रीम को पूरा करने में हम आपकी मदद करेंगे। मोर लाइफ सिस्टम आपकी मदद करेगा, हमारा मैनेजमेंट मदद करेगा, MD सर मदद करेंगे, मैं मदद करूंगा। जहां जहां फील्ड में आपके सपने अगर लिखित में है और आपने हम तक पहुंचाया कि सर हमने ये सपना लिखा है, ये कैसे पूरा होगा, कितने प्लान करने पड़ेंगे, कितनी मीटिंग करनी पड़ेगी, कितने सेमिनार करने पड़ेंगे, कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितनी ना सुननी पड़ेगी, हम तैयार है सर, आप मुझे बताओ। हम जी जान लगा देंगे, दिन रात एक करने के लिए तैयार है। कोई एक माई का लाल तो बोले कि सर ये मेरी सपनों की डायरी है, लगो मेरे साथ, मैं दिन रात एक करने के लिए तैयार हूँ। तो दोस्त, सपने लिखो, सपने लिखने से पूरे होते हैं। जिन्होंने देखे हैं, जिन्होंने लिखे हैं, जिन्होंने मेहनत करी अपने सपनों को पूरा करने के लिए, उनके सपने जरूर पूरे हुए हैं। नेक्स्ट। मैंने कहा दोस्तों, 2-2 घंटे भी बोलूं ना एक स्लाइड पे तो भी कम है। बहुत अपने आप में बहुत विस्तृत ये टॉपिक है। दोस्तों, आपने अगर ड्रीम बना लिया है तो दूसरा काम यह है कि उस सपने को पूरा करने के लिए अब आपको चाहिए लिस्ट, मटेरियल। ठीक है? तो लिस्ट जितना बड़ा आपके पास होगा, जितनी लंबी लिस्ट आप बनाएंगे, उतनी जल्दी आपका सपना पूरा होगा। और जितनी छोटी लिस्ट आपकी रहेगी, उतना देर से आपका सपना पूरा होगा। इस बात को दिमाग में ठोक लीजिए। लिस्ट, लिस्ट किन की? लिस्ट लोगों की।
आप देखिए शादी ब्याह में होता है, कार्यक्रम होता है तो हम लिस्ट बनाते हैं, बर्थडे पार्टी पिकनिक पार्टी होती है तो हम लिस्ट बनाते हैं, राशन लेने जाते हैं तो हम लिस्ट बनाते हैं आइटम्स की, क्या क्या लाना क्या नहीं। वो लिस्ट इसलिए बनाते हैं कि कोई आइटम छूट ना जाए, कोई व्यक्ति कोई पर्सन छूट ना जाए, है ना। मोबाइल में तो है, बहुत सारे लोग बोले सर मेरे मोबाइल में तो 2,500 कांटेक्ट है, सर मेरे तो फला कांटेक्ट है, नहीं। आप स्पेशल डायरी में लिस्ट बनाए ताकि कोई छूटे ना। लिस्ट आप दो तरीके से बनाए, प्राइमरी लिस्ट हॉट लिस्ट जिसको कहते हैं, दूसरा सेकेंडरी लिस्ट जिसको कोल्ड लिस्ट कहते हैं। हॉट लिस्ट में आप उन तमाम लोगों के नाम लिख डालिए जिनसे आपका हाय हेलो, जान पहचान, रिश्तेदार, दोस्ती, नातेदारी जो भी हो, उन सभी लोगों को आप हॉट लिस्ट में उनका नाम लिख डालिए। एक दो 200 500 1000 जितने भी लोग हैं आपके कांटेक्ट में, उन सब का नाम आप लिख डालिए, वो सारे आपके हॉट लिस्ट के लोग हैं। और इन सब लोगों को छोड़ के दुनिया में जितने लोग हैं सब आपकी सेकेंडरी लिस्ट के लोग हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, जितने आपके जान पहचान हाय हेलो, जिनसे भी आपकी कहीं न कहीं मुलाकात हुई है, उन सभी का नाम आप लिख डालें। आपका अड़ोस, आपका पड़ोस, आपका नाई, आपका दुकानदार, आपका डॉक्टर, आपके नर्स, आपका स्कूल, आपके स्कूल के टीचर, है ना, आपके बच्चे के स्कूल के टीचर, आपके बच्चे के दोस्त के माता पिता, बहुत बहुत सारी लंबी लिस्ट आपकी बन सकती है। के रिश्तेदार, आपके दोस्त के दोस्त, बहुत सारी लिस्ट जिन जिनको आप जानते हैं, सबका नाम नंबर आप ले लो। हर एक व्यक्ति के पास कम से कम 500 लोगों की तो लिस्ट बन ही सकती है। उसके बाद बहुत सारे लोग ऐसे जो आपके सेकेंडरी लिस्ट में आते हैं, जिनको आप ना दुआ है ना सलाम है, ना आप जानते हैं ना कुछ नहीं। लेकिन फिर भी मैं एक फार्मूला बताता हूँ कि हॉट लिस्ट से ज्यादा काम आपका कोल्ड लिस्ट पे होता है। अनजान लोग बहुत जल्दी काम करते हैं और बड़ा काम करते हैं। हॉट लिस्ट का बहुत सारा एग्जाम्पल यहाँ वर्तमान में मौजूद है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैं और ध्रुव सर। मैं स्वयं और ध्रुव सर, हम दोनों एक दूसरे की प्राइमरी लिस्ट में कभी नहीं थे। हम दोनों एक दूसरे की हॉट लिस्ट के थे ही नहीं, हम तो सेकेंडरी लिस्ट के थे। अनजान कांटेक्ट थे, एक दूसरे को जानते नहीं थे। 5 मिनट की बात हुई, 5 मिनट की रायपुर में मुलाकात हुई, और आज इतनी अच्छी मुलाकात हुई जैसे बरसों नहीं, सालों नहीं, कई जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं। तो ये सेकेंडरी लिस्ट का कमाल है। सेकेंडरी लिस्ट आपकी सोशल मीडिया से बन सकती है। आप बस में ट्रेवल कर रहे हैं, आप ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं, आप कहीं एटीएम पे जा रहे हैं, कहीं भी दुकान पे जा रहे हैं, आप लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से बातचीत कीजिए, नाम नंबर लीजिए और लिस्ट बढ़ाते रहिए डेली। तो ये है आपकी हॉट लिस्ट और कोल्ड लिस्ट। नेक्स्ट कीजिए। मैं डिटेल आपको फिर कभी समझाऊंगा, अभी समय की थोड़ी हमारे पास कमी है। नेक्स्ट कीजिए सर। ड्रीम आपने लिख लिए हैं, लिस्ट आपने रेडी कर ली है, अब बारी है उनको इनवाइट करने की। इनवाइट किसके लिए? प्लान करने के लिए, है ना। इनवाइट मतलब वो दावत पे या इसके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं, वो भी होगा। पर अभी हम बात कर रहे हैं हमारे सपनों को कैसे पूरा करना है। तो जो सपने लिखे उसके लिए हमने लिस्ट बनाई। लिस्ट के बाद हम उन लोगों को इनवाइट करेंगे प्लान दिखाने के लिए। तो इनवाइट कैसे करना है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ। इनवाइट करते टाइम दो चीज आप ध्यान रखिए, क्लियर द नाइट। सामने वाले व्यक्ति से क्लियर कर लीजिए कि सर मैं इस विषय में आपसे बात करना चाहता हूं। आप कब फ्री रहेंगे, सुबह में फ्री रहेंगे या शाम में फ्री रहेंगे? क्लियर करना है बिल्कुल एकदम। सवाल आपका जरूर रहेगा, ऑप्शन भी आप ही को देना है। ऐसा नहीं कि सर आप कब मिलेंगे, तो सामने वाला बोले कभी नहीं मिलेंगे। सर आप कब फ्री है, तो बोले मैं तो कभी फ्री नहीं हूँ। छुट्टा सवाल नहीं फेंकना है, क्लोज क्वेश्चन करना है। क्लियर द नाइट, क्लियर करना है कि कब मिलना है, सुबह में कि शाम में। सर कल सुबह 7 बजे मिल लूं या शाम को 7 बजे मिल लूं? तो व्यक्ति क्या बोलेगा? आपने ऑप्शन दो दिए, सुबह या शाम में। वो बोलता है कि आज मैं फ्री हूं। तो सर परसों सुबह में मिलूं या शाम में मिलूं? बोले शाम में। तो सर मैं आपके घर आऊं या आप मेरे घर आएंगे, या कहीं रेस्टोरेंट में मिलेंगे? बिल्कुल एकदम क्लियर करना है अपने को, क्लियर करते हुए चलना है। और अगर सेमिनार में इनवाइट कर रहे हैं तो इनविटेशन टूल्स का आपको उपयोग करना है। आप प्रॉपर उसको इनवाइट, उसके घर जाइए, 2 मिनट के अंदर उसको इनविटेशन कार्ड दीजिए कि एक बहुत बड़ा लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम होने वाला है, जिसमें पार्ट टाइम के अंदर, फुल टाइम के अंदर आप बहुत बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अपने परिवार को एक अच्छी हेल्थ दे सकते हैं, एक लग्जरियस लाइफ को आप जी सकते हैं। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर एक बहुत बड़ा तहलका होने जा रहा है, ऐसा कोई प्रोग्राम आपके शहर में होने जा रहा है। इस तरह से आप उसको टूल्स के द्वारा इन्वाइट कर सकते हैं सेमिनार में। देखिए नीचे एक बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, द क्रक्स ऑफ इन्विटेशन लाई नॉट इट इन व्हाट यू से, बट इन हाउ यू से इट। आप
क्या बोलते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कैसे बोल रहे हैं इससे फर्क पड़ता है। मैंने कहा था ना, एक्साइटमेंट। आपका इनविटेशन करने में अगर उसको एक्साइटमेंट दिख गया, तो वो बौखला जाएगा कि यार इसकी बात में ऐसा क्या है, अभी तक तो इसके बोलने के तौर तरीके दूसरे थे, और ये इतने एक्साइटमेंट, इतने जोश में कोई बात बता रहा था। एक बार चलते हैं यार, समय निकालते हैं यार, सुनते जरूर है क्या बताने वाला है। ऐसा कौन सा इसको अलादीन का चिराग मिल गया, ऐसा कौन सा इसको गड़ा खजाना मिल गया जो बिल्कुल एकदम इतना एक्साइटेड है यार। तो वो आपकी बात सुनने के लिए एग्री होगा। जब इनविटेशन आपने अच्छा किया, तो उम्मीद करता हूं कि अब बारी आती है आपके प्लान की। नेक्स्ट कीजिए। नेक्स्ट है आपका शो द प्लान। शो द प्लान, अब आप उस व्यक्ति से प्लान शो करेंगे। तो प्लान शो करने में सिर्फ पेपर प्लान देके पूरा प्लान बताना ही प्लान शो में नहीं आता है। प्लान शो के अंदर पहला आता है आपका ड्रेस कोड। आप एक अच्छा व्यवस्थित ड्रेस कोड में पहन के जाइए। अगर आपके अंदर, मैं नहीं कहता कि आपके पास 10 पीस 50 जोड़ ड्रेस होना चाहिए या सूट की अलमारी भरी होनी चाहिए, नहीं। आपके पास जो अच्छा कपड़ा है उसको व्यवस्थित पहनिए। एक अच्छा फॉर्मल पैंट, एक शर्ट, उसको अच्छा सा धो के प्रेस करके, बिल्कुल प्रेस बंद। टाई नहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं, एक फॉर्मल अच्छा सा कपड़ा पहनिए। एक जूता लीजिए बढ़िया सा, 200 250 500 रुपए में अच्छा सा जूता आ जाता है, बिल्कुल शाइनिंग वाला, है ना। तो आपका ड्रेस कोड पहले आपके पहनाव को देखा जाता है, क्योंकि आप लाखों करोड़ों इनकम कमाने की बात करते हैं, और फटे हाल अगर आप बैठ के प्लान बताएंगे तो व्यक्ति समझ जाएगा कि भैया वाह, तेरी तो जिंदगी बदल नहीं रही और तो तुम्हारी जिंदगी बदलने निकला है। तो पहले आपका ड्रेस कोड सुधारिए। दूसरा, डिसिप्लिन को मेंटेन कीजिए, अनुशासन में रहिए। अगर किसी को आपने कोई वादा किया है सुबह या शाम को मिलने का, तो फिर आप उसको समय पे मिलिए, चाहे बारिश गिरे, चाहे ओला गिरे, चाहे गर्मी गिरे, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए। ये आपके अनुशासन में शामिल होना चाहिए। डिसिप्लिन ऐसा आपका होना चाहिए कि किसी के घर परिवार में आप होम मीटिंग करने जा रहे हैं, तो बिल्कुल अनुशासित रहिए। व्यवस्थित नपे तुले शब्दों में बात करना, इधर उधर आंखें नहीं फेरना, क्योंकि आप किसी के परिवार में जा रहे हैं, उनकी बहन उस घर में मौजूद है, उनकी बेटी मौजूद है, उनकी पत्नी मौजूद है ना। तो अपने को अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना है। ड्रेस कोड के साथ आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना है, साथ में टाइम, टाइम का विशेष ध्यान रखना है। जो लोग टाइम के पंचुअल होते हैं उनके साथ लोग अच्छे से जुड़ना पसंद करते हैं। ऐसा नहीं कि 5 बजे का बोला था और हिलते हिलते 10 बजे जा रहे हैं, 7 बजे जा रहे हैं। कोई हमारे जैसा टाइम बाउंडेड व्यक्ति हुआ तो 5 मिनट से ज्यादा इंतजार नहीं करेगा, वो चला जाएगा। या आपको दरवाजे में घुसने नहीं देगा कि सर, मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया था मिलने के लिए 7 बजे का, अब 8 बजे आए, अब मेरा टाइम फैमिली के साथ बाहर जाने का है। तो आप बिल्कुल भी समय का ध्यान रखें। आप पहले ही क्लियर कीजिए कि सर मुझे आपसे आधे घंटे 1 घंटे का टाइम चाहिए, सुबह में या शाम में। तो व्यक्ति आपके लिए उतना समय निकालेगा। और साथ में आपको टेस्टिमोनियल भी देना है। टेस्टिमोनियल में आपको जिन लोगों के रिजल्ट आए हैं उनके रिजल्ट बताने हैं। जिन लोगों को पर डे अच्छी इनकम आ रही है, खोल खोल के बताना है कि देखो सर, ये फला व्यक्ति पर डे इतना कमा रहा है, ये फलाना व्यक्ति पर डे वहां से है, ये बिहार से है, ये छत्तीसगढ़ से है, ये पर डे इतना कमा रहे हैं, और सर मैं इतना कमा रहा हूँ। हो सकता है आप नए नए हो, आपकी कोई इनकम ना हो, तो आप उन्हें बिल्कुल झिझक ना करें, बिल्कुल शर्माए नहीं, आप पारदर्शिता उनको बताएं कि सर देखो, इस 8 तारीख को मैंने अपनी आईडी करी, ये देखो 1 हफ्ता हुआ और इतने लोग मेरे साथ अभी जुड़े, नहीं भी जुड़े तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं। पर ईमानदारी से डिसिप्लिन के साथ अपना प्लान दिखाइए, लोग आपसे जुड़ेंगे। जरूरी नहीं कि आप प्लान करने जा रहे हो और आपको लाखों रुपए की इनकम ही दिखाना है, नहीं। प्लान दिखाने का मतलब ये है कि एक्साइटमेंट का लेवल हाई हो, वेल ड्रेस कोड हो, अच्छा डिसिप्लिन हो, आपका अच्छा टेस्टिमोनियल हो। आपका इनकम नहीं आ रहा तो क्या हो, आपके अपलाइन की तो आ रही होगी, कंपनी में किसी न किसी की तो आ रही होगी। आप उनके फोटो रखिए, उनके वीडियो रखिए, उनको बताइए कि सर देखो, इनका आ सकता है तो मेरा भी आएगा, आपका भी आएगा। और उसके बाद फिर आप अपना पूरा प्लान, कंपनी का बैकग्राउंड, एमडी सर का बैकग्राउंड, फिर अपना प्रोडक्ट का बैकग्राउंड, है ना, फिर अपना बिजनेस प्लान, और फिर अपना टेस्टिमोनियल, इस तरीके से आप अपना पूरा प्लान उनको बताइए। पेपर प्लान बता रहे हैं तो भी, होम मीटिंग में बोर्ड पे प्लान बता रहे हैं तो वो भी, और सेमिनार में प्लान बता रहे हैं तो वो भी। थोड़ा सा इनमें अंतर है, मैं ट्रेनिंग में बताऊंगा कि तीनों प्लान किस तरीके से आपको दिया जाता है। नेक्स्ट कीजिए सर। बस यहीं तक अपन आज इसको कवर करेंगे, आगे का फिर अपन नेक्स्ट सेशन में। लास्ट बचता है फॉलो। लिस्ट आपने तैयार कर ली,
इनविटेशन आपने उसको कर लिया, प्लान आपने उसको दिखा दिया। दोस्तों यहीं तक लोग समझते हैं कि हमारा काम हो गया। नहीं दोस्त, यही आपकी गलती है। यहां तक आपने उसको अधमरा किया है। कहते हैं ना, सांप को अगर अधमरा छोड़ दिया जाए तो वो ज्यादा घातक होता है। तो आप उसको अधमरा करके ना छोड़ें, उसको उसको क्लोज करें। तो क्लोज के अंदर एक लास्ट चीज बचती है, फॉलो अप। और ये फोर बेसिक है: लिस्ट, इनविटेशन, प्लान और फॉलो। फॉलोअप के अंदर आपको कुछ बातें हैं जो स्पेशल, या यूं कहें कि सही तौर पे आपको जानकारी होना आवश्यक है कि फॉलोअप में क्या क्या किया जाता है, किस तरह से फॉलोअप किया जाता है। देखिए, फॉलोअप के अंदर आपको पहली चीज है कि 24 से 48 घंटे के अंदर आप उसको, उस व्यक्ति को फॉलोअप करना होता है। फिर दोबारा मीटिंग उससे करनी होती है। क्यों? क्योंकि आपने जो प्लान उससे बताया है वो ज्यादा से ज्यादा उसके दिमाग में 24 घंटा रहेगा। क्यों? क्योंकि आप अकेले उसको प्लान बताने वाले नहीं। मार्केट में बहुत सारी रंबा संभा है, बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे लीडर उसके टच में है, बहुत सारे लोग उसके टच में है। अगर वो आपकी हार्ट लिस्ट में, तो किसी की कॉर्ड लिस्ट में भी हो सकता है। बहुत सारे लोग उसको प्लान बताने के लिए बैठे हैं। अगर आपने फॉलोअप करने में देरी कर दी तो दूसरे के लोग दूसरी कंपनी में उसको जोड़ा लेंगे, और फिर आपको बोलेंगे यार हमारे प्लान में तो दम नहीं है। तो साले, प्लान में दम नहीं है, दम तेरे अंदर नहीं था, तूने उसको अधमरा छोड़ दिया, दूसरा उसको दवाई देके ले गया। ऐसे बहुत सारे केस मैंने लीडरों के बिगड़ते हुए देखे हैं। लोग प्लान बता देते हैं, फॉलोअप नहीं करते। आपने यार उस पे 98% मेहनत कर दी, लास्ट 2% मेहनत और कर लेते, उसका जाके एक दो बार उससे फॉलोअप कर लेते, आसानी से वो व्यक्ति जुड़ सकता था। पर आपने उससे मिला ही नहीं। नीचे आप देखिए नोट: 5% सेल आर मेड इन फर्स्ट कॉन्टेक्ट। मोर लाइफ के प्लान में 5% सेल आपकी फर्स्ट कॉन्टेक्ट में, पहली मीटिंग में निकल जाती है। 10% सेल सेकंड कॉन्टेक्ट। दूसरे फॉलोअप में 10% ज्वाइनिंग आती है। और 80% ज्वाइनिंग चाहिए तो तीसरा कॉन्टेक्ट आपको उससे करना पड़ेगा। यानी पहली मुलाकात में 5% रिजल्ट आएगा। अगर दूसरी मुलाकात आप करते हैं, 10% रिजल्ट। और अगर किसी व्यक्ति से 3 बार आपने मुलाकात कर ली, प्लान दिखाने के बाद 3 बार फॉलोअप कर लिया, तो आपका 80% रिजल्ट आ जाता है ना। 80, 10, 90 और 5, 95% टोटल रिजल्ट आपका 3 बार में निकल जाता है। और 5% मैं उन नीरा मूर्खों के लिए छोड़ता हूं जिनको ब्रह्मा जी भी नहीं समझा सकते। तो आपकी और हमारी तो औकात ही क्या है। तो 95% रिजल्ट आपका आता है थर्ड कॉन्टेक्ट में। 5% हम छोड़ देते हैं, इसको एज्यूम केस मान लेते हैं, क्योंकि सारे लोग जरूर नहीं नेटवर्क मार्केटिंग करे ही सही। तो वो भी प्रोसेस का पार्ट है। तो आप फॉलोअप जरूर कीजिएगा। फॉलोअप के अंदर आप टूल्स का यूज कर सकते हैं। फॉलोअप के अंदर जब आप उनका प्लान करके आए, तो उन्हें कोई प्रोडक्ट दे दे। आप उनको पेस्ट दे सकते हैं, आप उनको साबुन दे सकते हैं, आप उनको हमारा चूर्ण दे सकते हैं, आप उनको डाइज मोड दे सकते हैं, जो एकदम नॉर्मल कफ सिरप दे सकते हैं, ज्वरनाशक दे सकते हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट का हो। अधिकतर हम सजेस्ट करते हैं कि आप अपने बैग में टूथपेस्ट साबुन जरूर रखें। चाहे वो 10 रुपए वाला साबुन हो, चाहे हमारा 35 रुपए वाला साबुन हो, चाहे 80 रुपए वाला साबुन हो, आप वो जरूर रखें। उससे आपको फॉलोअप करने में आसानी होगी, क्लोज करने में आसानी होगी, ज्वाइनिंग आसानी से। आप अगर उसको पेस्ट दे के आते हैं, तो अगले दिन आप उससे जाके पूछिए कि सर आपने पेस्ट किया, क्या टेस्ट लगा, किस क्या आनंद आया, है ना। तो इस बहाने आपका फॉलोअप हो जाएगा। 2 दिन बाद जाके आप मिल सकते हैं उससे कि सर आपने पेस्ट किया। बहुत सारे महानुभव ऐसे मिलेंगे कि आप पेस्ट दे के आते हैं, उनने ढक्कन ही नहीं खोला उसका। अरे सर, बोले मैंने तो खोला ही नहीं, आप दे के चले गए। तो ऐसा भी होता है। तो आप जाओगे ही नहीं तो मालूम कैसे पड़ेगा? महीने भर में पड़ा रहा, उसने खोला ही नहीं, बोले मैं तो सर वो हमारा पतंजलि चल रहा था, तो इसको हमने खोला ही नहीं। तो नहीं, आप फॉलोअप में जाओगे तो ये मालूम पड़ेगा। अरे सर, वो अभी हम किराने में 4 साबुन ले आए थे, उसी से नहा रहे थे, आपकी तो हमने खोली ही नहीं। तो ऐसे केस भी आपको मिलेंगे, इसलिए फॉलोअप जरूरी है। आप फॉलोअप में जाएंगे तो आप बता के आओ कि नहीं सर, वो चल रही, पर इसको खोलो और इससे नहा के देखो। 1-2 दिन इससे नहा के देखो परिवार, मजा आएगा। हम ये नहीं कह रहे कि उसको उठा के फेंक दो, उससे भी नहाना। तो इससे आपका ज्वाइनिंग का रेशो बढ़ेगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आपने मुझे अपने मन की गहराइयों से, ओपन माइंड से सुना, समझा। उम्मीद करता हूं आपको अच्छा आनंद आया होगा, मजा आया होगा, और बहुत कुछ जानने और सीखने को मिला होगा। तो एक बार मैं चाहूंगा कि अगर आप मेरी ट्रेनिंग से संतुष्ट हुए, आपको सीखने को मिला, तो आप कमेंट बॉक्स में 1 प्रेस कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट के 5 मिनट में ध्रुव सर को इनवाइट करूंगा।
कि सर आप आए और हमारे जो नए प्रोडक्ट्स हैं और शॉपी हैं उनके बारे में हमें बताएं। शॉपी का जो नया रूल्स है, या फिर मैं ही बता दूं, जैसा आप आदेश करें। चलिए, 4-5 लोगों ने वन प्रेस किया है, मतलब ये लोग संतुष्ट हुए, बाकी लोग नहीं हुए। ऐसा है क्या? अगर आप 100% संतुष्ट हुए हैं, आपको मजा आया, तो आप वन प्रेस कर सकते हैं चैट बॉक्स में। प्रमोद प्रमोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, जबरदस्त सेशन सर। थैंक यू प्रमोद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी सारे लोगों को धन्यवाद जिसने वन प्रेस किया। थैंक यू सो मच। अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं और मैं इनवाइट करता हूं ध्रुव सर को। प्लीज वेलकम सर। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। ग्रेट मोर लाइफ एवरीवन। वॉइस क्लियर है? एक बार चैट बॉक्स में पुनः लिखेंगे, वन टाइप करेंगे। क्लियर है सर। कुछ लीडर्स के आ गए हैं चैट बॉक्स में वन, लेकिन बहुत सारे लीडर्स अभी भी वन टाइप नहीं कर रहे हैं। जब भी इस तरीके से लीडर्स के माध्यम से या कोई भी अगर स्पीकर बोलता है तो जरूर आप लोग एक्टिव रहिए, ताकि उससे आपकी एक्टिविटी पता चलती है। लगातार हम लोग अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग आप सभी को देने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें संजीव जी का ट्रेनिंग भी बहुत लाजवाब बेहतरीन है, जो कि सभी लीडर्स दुनिया में जितने भी सफल हुए हैं आज तक, बस यही बेसिक जो ट्रेनिंग होती है, ये फार्मूला को सबको सीखना ही होता है। भले वो कितनों बड़ा पहले एजुकेशन किया हो, किसी डिपार्टमेंट में काम किया हो, कितनों अनुभवी हो, उनको यही सब सिस्टम को पालन करते हुए आगे उसे बढ़ना पड़ता है। अगर पहले से आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो इसे सीखा जा सकता है और बहुत आसान भी है। नहीं तो जिस तरीके से अगर कोई मैथ का स्टूडेंट होगा 12वीं से ऊपर, इंजीनियरिंग का, तो उनको देखे होंगे इतना मोटा मोटा बुक है। मेरे पास कम से कम इंजीनियरिंग में 20 से अधिक बुक रहे होंगे। इंजीनियरिंग में पूरे पार्ट पढ़ेंगे तो सभी विषय मिला करके ज़्यादा ही होगा, उससे ज़्यादा। पर चैप्टर बाय चैप्टर जब पढ़ते थे ना, दिमाग गर्म हो जाता था। इतना पढ़ना पड़ता था, 18 घंटे 20 घंटे भी समय दिए हैं पढ़ाई के लिए। तो क्या है, उतना ज़्यादा इसमें मेहनत करना पड़ रहा है क्या? केवल आपको मीटिंग में शामिल होना है, जूम में सुनना है, ऑनलाइन में सुनना है, ऑफलाइन में सुनना है, और यही कुछ 8-10 पॉइंट ही है बेसिक ट्रेनिंग में, जो कि हर लीडर के लिए जरूरी है। आज तक उतना ज़्यादा अनुभव नहीं है, ट्रेनिंग नहीं लिए, पढ़ाई नहीं किए, कोई बात नहीं, लेकिन बेसिक चीज़ों का आप अगर अच्छे तरीके से समझ गए, लिख लिए, नोट कर लिए, डायरी बना लिए। जैसे शुरुआत में सबसे पहले आप ड्रीम क्या क्या है उसे लिख लिए, इसके बाद लिस्ट लिस्ट बना लिए, इनविटेशन कर लिए, बाद में फिर उसको फॉलोअप लेना है, प्लान दिखाना है। यही सब बेसिक चीजें हैं जो कि आपकी बहुत जरूरी है डायरेक्ट सेलिंग में सफल होने के लिए। इन सब चीजों को आप नोट कर लिए तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक सकता। बस इतना चीजों को आपको करना है। तो क्या आप करने के लिए तैयार हैं? एक बार चैट बॉक्स में 10 टाइप करेंगे, 10। बहुत बेहतरीन, आप सभी का रिप्लाई आ रहा है। हम लोग लगातार ट्रेनिंग सत्र को कंटिन्यू इसी तरीके से रखेंगे, और अभी बीच में फिर से सोनू शर्मा जी का ट्रेनिंग पार्ट को जो लीडर किसी कारणवश नहीं सुन पाए या फिर शामिल नहीं हो पाए थे, बाद में फिर से उनके सत्र को रखेंगे, जिससे जो लीडर छूट गए थे उनको सुनने का मौका मिलेगा। और बेहतरीन ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग में बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और वो ट्रेनिंग को सीख करके बहुत अच्छा इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हम लोगों का ट्रेनिंग सत्र रविवार के दिन प्लान प्रेजेंटेशन,
आप सभी नए लोगों को इनवाइट कर सकते हैं। बुधवार को डायरेक्ट सेलिंग का जो मोर लाइफ का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रोडक्ट ट्रेनिंग या फिर डेमो प्रोडक्ट या प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी। और शुक्रवार के दिन जैसे आज हो रहा है, डायरेक्ट सेलिंग का बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक अलग अलग ट्रेनर के माध्यम से ट्रेनिंग आप सभी को सीखने के लिए मौका मिलेगा। और जितने एक्टिव रूप से काम कर रहे अच्छे लेवल में लीडर हैं उनके लिए शनिवार के लीडर मीटिंग होता है। सेम समय सेम जूम लिंक में रहता है। तो आप सभी समय को ध्यान देते हुए, दिन को ध्यान देते हुए शामिल हो सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत सारे चीजें लगातार आप जुड़ते रहेंगे तो सीखने के लिए मिलेगा, और सीख करके आप जहाँ पहुंचना चाहते हैं कब पहुंच जाएंगे आपको पता ही नहीं चलेगा। देखे होंगे बहुत सारे कहानी स्टोरी देखे होंगे कि 5 साल बाद पहले, 10 साल पहले किसी ने ड्रीम बनाया था कि मेरे पास लग्जरियस कार होते, लग्जरियस घर होते, मेरे इस तरीके से सारी सुख सुविधाएं होती। 10 साल के बाद उसके पास पता चलता है कि जैसा वो मन में सोचा था उसी तरीके का घर, उसी तरीके से गाड़ी कब आ गया उसको पता ही नहीं चलता है। ये आपको द सीक्रेट जब देखेंगे वीडियो, द सीक्रेट, उसमें पूरी तरीके से बताया गया है कि कैसे पूरा हो जाता है। तो कहीं ना कहीं रियल में इसी तरीके से अचीवमेंट होता है। आपको सही तरीके से आगे बढ़ने की जरूरत है और कंटिन्यू काम करने की जरूरत है। हम लोग लगातार कंपनी को ग्रोथ कर रही है, कंपनी लगातार लीडर नए नए जगह से जुड़ रहे हैं। बहुत बेहतर तरीके से सभी स्टेट में लगभग कवर हो रहा है, जिसमें बेहतर तरीके से काम बिहार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, एमपी, यूपी, महाराष्ट्र बेहतर तरीके से काम करते हुए लीडर अच्छा खासा काम को आगे बढ़ा रहे हैं। सभी लीडर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, कंग्रेचुलेशन सभी अचीवर्स को। बहुत सारे अचीवर्स ने अभी फील्ड सपोर्ट बोनस अभी स्टार्ट किए हैं, उसमें शामिल हुए हैं। बहुत सारे लीडर बहुत जल्द फैमिली सपोर्ट बोनस में भी शामिल होने की तैयारी में कर रहे हैं। और हमारे नेक्स्ट एलडीपी की शिमला टूर की तैयारी में भी सभी लीडर लगे हुए हैं, बहुत जल्द उसमें भी पहुंचेंगे। और प्लान के तहत जितना इनकम है सारे इनकम भी ले रहे हैं, जिसमें साप्ताहिक पेमेंट और मंथली का पे आउट दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। हर एक लीडर अपने अपने एरिया में नए नए सोपी से शुरुआत करते हुए काम को बहुत तेजी से बढ़ा रहे हैं। जो लीडर अपने एरिया में बड़ा काम करना चाहता है वो सोपी से जरूर शुरुआत करें, क्योंकि सोपी एक ऐसा माध्यम है जहाँ स्टेबिलिटी बनती है, यानी विश्वास आपका आपके लोगों का बनेगा, वहाँ आप लोगों को प्रोडक्ट दे पाएंगे। जब प्रोडक्ट रहेगा, रिजल्ट आएगा तो दोबारा रिपर्चेज करने के लिए उसे दिक्कत नहीं होगा। और नए लोगों को जोड़ेंगे तो तुरंत उनको प्रोडक्ट दे पाएंगे। जितना ज़्यादा सर्विस दे पाएंगे उतना ज़्यादा मतलब आप काम को आगे बढ़ा पाएंगे। तो कहीं ना कहीं इस पे पहल करना जरूरी है, और जहाँ जहाँ आपका टीम है वहाँ वहाँ आप कोशिश करें कि वहाँ प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी कराना आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि आप लीडर हैं। अगर आप लीडर हैं और आपके जहाँ टीम है वो टीम के पास अगर प्रोडक्ट नहीं है तो आप बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। जैसा आप सोच रहे हैं उस तरीके से काम आपका नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए ज़्यादा जरूरी है कि प्रोडक्ट आपको इजिली अवेलेबल हो जाए। अगर फिर भी आपके पास सुविधा नहीं है वहां प्रोडक्ट पहुंचने के लिए या पहुंचाने के लिए, तो कंपनी के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया कोरियर के माध्यम से आप जिस एड्रेस में देंगे वहां कोरियर के माध्यम से प्रोडक्ट पहुंचा दिया जाएगा। वो एड्रेस आपको दे देना होगा। ये सुविधा भी आपके लिए है। बहुत बेहतर तरीके से आप अपने टीम को पूरे भारत तक पहुंचा सकते हैं, किसी भी राज्य में और कहीं में भी। घर बैठे आप पूरे भारत में टीम बना सकते हैं। और आपके ऊपर है कि आप उसको कितना बेहतर तरीके से काम को आगे बढ़ाते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरह से आपको काम को तेजी लाना पड़ेगा। अभी हम लोग नए नए प्रोडक्ट ऐड करते जा रहे हैं, जिसमें अभी 3 नए प्रोडक्ट ऐड हुए हैं, जिसमें अर्थोमोर डीएस, अर्थोमोर का अर्थोमोर ऑयल, अर्थोमोर कैप्सूल ऑलरेडी पहले से है, उसका भी बेहतर रिजल्ट है। जो टैबलेट है वो 500 mg में है, लेकिन
सभी लीडर्स के मांग को देखते हुए बेहतर और बेहतर रिजल्ट 1000 mg में बनवा करके रेडी कर दिए हैं। आ चुका है हेड ऑफिस में, बहुत सारे लीडर्स आज अपने अपने शॉपी में ऑर्डर भी किए हैं। आप सभी भी अगर आप तक नहीं पहुंचा है तो जितना जल्दी हो सके उसे मंगवा लीजिए। पुराना से पुराना दर्द हो उसे दूर करने के लिए टैबलेट काफी कारगर साबित होगा और बहुत बेहतर रिजल्ट है। कंटिन्यू बस सेवन कराना है नियम से, बहुत अच्छा उसका फायदा मिलेगा। साथ में ऑयल भी देना है, और उनका जिस तरीके से समस्या है उससे रिलेटेड हो सके तो आप अल्कामोर दीजिए और डाइजीमोर सिरप या लिवर्मोर चूर्ण भी साथ में दीजिए, जब बहुत बेहतर तरीके से आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। सेम इसी तरीके से अभी लोग जिस तरीके से खान पान कर रहे हैं तो निश्चित रूप से सेहत खराब होना ही है। सेहत खराब होने के साथ साथ लोगों का मोटापा बढ़ना अभी आम सी बात हो गई है। लोग इतना तेज गति से मोटापा की ओर बढ़ रहे हैं, कम कम उम्र में मैं देखा हूं कि बहुत ज्यादा मोटे हो जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आप खुद देखे भी होंगे अपने आसपास में। तो कहीं ना कहीं पैसा लोग कमा तो लेते हैं लेकिन अपने शरीर को नहीं बचा पाते हैं, तो उनके लिए उनको ध्यान देते हुए स्लिम फिट कैप्सूल और स्लिम फिट सिरप इस तरीके से भी रखा भी हूँ, देख रहे होंगे ओपन करके। ये स्लिम फिट दिख रहा होगा, 200 ml का है ये सिरप। बहुत बेहतर तरीके से इसमें इंग्रेडिएंट डाला हुआ है जो कि आपके हेल्थ के लिए काफी जरूरी है। बहुत सारे चीज शरीर में कमी हो जाता है, फुलफिल नहीं हो पाता है, जिसके से वजह से फैट बढ़ने लगता है और हम लोग मोटापा की ओर हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो सब चीज को फुलफिल करेगा और आपकी शरीर फिटनेस की ओर आ जाएंगे। इसी तरीके से टैबलेट भी है, टैबलेट का भी इस्तेमाल आप करना है, दोनों को साथ में करना है आपको। सिरप और टैबलेट साथ में लिवोमोर चूर्ण, डाइजी लिवोमोर चूर्ण, डाइजीमोर सिरप, अल्कामोर, इतना एक साथ इस्तेमाल करिए। बहुत अच्छा इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा। और जब रिजल्ट आ जाए तो फीडबैक जरूर देना है। अभी आप फोटो ले लीजिए, इस्तेमाल करना चालू करिए, और इसके बाद जब कुछ महीने बाद, कम से कम 3 महीने का सेवन करना जरूरी रहता है आयुर्वेद में। और आपका कितना पुराना शरीर फैट बढ़ा हुआ है उसके भी ऊपर डिपेंड करता है। तो उस हिसाब से आप लगातार सेवन करिए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और जैसे ही रिजल्ट आपको मिलेगा आप जरूर फीडबैक कंपनी को भेजें, अपने टीम को भेजें, अपने लीडर को भेजें, जिससे आप जैसे बहुत सारे और नए लोग होंगे उन तक ये न्यूज मैसेज पहुंचे और वो भी इसका लाभ उठाएं। तो इस तरीके से नए अपडेट्स बेहतर तरीके से चल रहा है, और भी बहुत सारे प्रोडक्ट लाने के लिए ऑन प्रोसेस में रखे हुए हैं। बहुत जल्द और भी प्रोडक्ट आएंगे जिससे आपका काम और तेजी से बढ़ेगा। अभी मैं 2 दिन के टूर में झारखंड जा रहा हूँ, जिसमें धनबाद में रहूंगा 27 और 28, 27 और 28 जुलाई 2025। बहुत सारे कुछ एक्टिव लीडर हैं, कुछ नए लीडर हैं, सभी से मुलाकात होगा। आप सभी के कोई भी लीडर धनबाद में अगर होंगे या झारखंड के आसपास में आप लोग हैं तो जरूर मुलाकात करिए। 2 दिन का सफर में डायरेक्टली मुलाकात हो सकता है, बात हो सकता है। बहुत कुछ प्लानिंग और भी है जहां से आप लोग पूरे प्लानिंग को देखे होंगे, जो दीघा में मैं बताया था कि किस तरीके से हमारे जुड़े हुए लीडर शुरुआत से जो जुड़े हुए हैं और अभी तक हैं उन लोग बेहतर तरीके से केवल 500 का अगर ज्वाइनिंग पे ही केवल काम करेंगे और एक लीडर केवल 21 डायरेक्ट करके 2% के क्लब में शामिल होगा और उसके 21 लोग जुड़े रहेंगे, उसमें से 10 एक्टिव लीडर जो रहेंगे वो 21 डायरेक्ट कर देंगे। यानी एक व्यक्ति 210 आईडी लगा रहा है, टोटल 500 500 का। इस तरीके से अभी लगभग
5 अचीवर हो चुके हैं, कुछ अचीवर का पोस्टर आपको कल मिल जाएगा। मैंने सोचा था कि पूरे 2025 में केवल 10 लीडर भी मेरे पास हो जाएंगे तो मेरे लिए 4-5 सालों में बहुत बड़ा काम हो जाएगा। 5 सालों का आंकड़ा बताया था, 4 सालों का, कि कम से कम 105 करोड़ का टर्नओवर होगा। और वो 105 करोड़ में लगभग आपको पता होगा कि बाइनरी 20% का 500 रुपये में मिलता है, तो उस तरीके से 4 हीटिंग होने लगेगा लगभग आने वाले समय में, तो 80% का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, यानी 80 करोड़ पैसा लीडर्स में बटेंगे। और जब 80 करोड़ पैसा लीडर्स में बटेंगे तो बहुत सारे इसमें से लीडर, कोई 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 1 करोड़, 50 लाख, 10 लाख, 20 लाख ऐसे कमाने वाले की तादाद हो जाएगी। इतने सारे चेक्स, इतने सारे रिजल्ट, इतने सारे लग्जरियस गाड़ी, इतने सारे अचीवमेंट, तमाम चीज जब दिखने लगेगा तो आपके साथ जितने ज्यादा अचीवमेंट आपके पास रहेगा उतने ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ना चाहेंगे, उतने ज्यादा आप लोगों को दिखा भी पाएंगे, उतने ज्यादा आप अपने लाइफ को भी एंजॉय कर पाएंगे, जितना आप ड्रीम सोचे होंगे सब चीजों को फुलफिल कर पाएंगे। उसका एक सेपरेट मैं कभी वीडियो लेकर के आऊंगा बेहतर तरीके से उसको समझाते हुए, ताकि आप लोग उसे बार बार देख करके समझें, और नहीं समझ में आएगा तो दोबारा वीडियो देखें और बार बार देखें, अपने टीम को भी दिखाएं कि इस तरीके से प्लानिंग है, इस तरीके से काम बढ़ रहा है। बिल्कुल यूनिक तरीके से मोर लाइफ के प्लान है, कम कंडीशन के प्लान है। यहाँ हर लीडर बड़ा पैसा कमा सकता है, और कंपनियों की तरह ज्यादा कंडीशन नहीं है। अन्यथा कई कंपनियों में इतने कंडीशन रहते हैं कि लोग फुलफिल करने में पसीना छूट जाते हैं, जो कमाए रहते हैं सब उसी में डालते जाते हैं। इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं रखा गया है। कम कंडीशन में आपके हित में ध्यान रखते हुए मैं खुद डायरेक्ट सेलिंग में एज ए लीडर काम करते हुए बहुत बेहतर अनुभव है। उस अनुभव के बेस में आप लोगों को कहाँ कहाँ पे क्या ऐसा हेल्प किया जाए, क्या ऐसा प्लान में किया जाए जिससे आपकी ग्रोथ तेजी से हो, ज़्यादा आप काम कर सके, ज़्यादा इनकम आपको बन सके, उस तरीके से प्लान को डिजाइन किए हैं। और उस तरीके से प्लान है, और बेहतर तरीके से रिजल्ट भी आ रहा है, बेहतर तरीके से प्रोडक्ट रिजल्ट भी है। केवल आपको काम करने की जरूरत है, मेहनत करने की जरूरत है। निश्चित रूप से बहुत जल्द आप तक आएंगे, जिसमें अभी बिहार, झारखंड, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़ सभी जगह पे ऑफलाइन मीटिंग आयोजन करेंगे। उसका लिस्ट, बैनर, पोस्टर बहुत जल्द आप सभी को मिल जाएगा, और आप लोगों से डायरेक्टली रूबरू होंगे मीटिंग सेमिनार में। फिर इसके बाद 15 या 20 अगस्त में लगभग या लास्ट तक फिर एक बार सेमिनार दोबारा सभी जगह पे मीटिंग करेंगे। ऐसे 2 बार विजिट करेंगे, तो जितने लोग क्वालिफाई होने के प्रयास करेंगे उन लोग इजिली क्वालिफाई हो जाएंगे शिमला टूर, और आसान तरीके से अपने अपने टीम के साथ वहां पहुंच पाएंगे और बेहतरीन आगे का प्लानिंग को समझ पाएंगे। आगे बहुत अच्छा और भी नेक्स्ट प्लानिंग है जो कि आप सभी के लिए रहेगा। केवल इंडिया ही नहीं, पूरे भारत के अलावा, पूरे भारत में अलग अलग जगह के अलावा भी पूरे दुनिया बहुत बड़ी है। इंटरनेशनल टूर का भी प्लानिंग बहुत जल्द होगा, उसका भी अपडेट आपको दिया जाएगा। बस कंटिन्यू आप लोग लगे रहिए, बहुत बड़ा करेंगे मिल करके, और सभी लोगों को सफल करने के लिए लगातार 100% में देते हुए आप सभी देख रहे होंगे कि लगातार डेडिकेशन के साथ अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, अलग अलग तरीके से प्रयासरत हैं। अभी नया और 2-3 स्टाफ ऐड किए हैं, जिसमें आपको बेहतर तरीके से एडिटिंग क्वालिटी के साथ आप सभी को पोस्टर, बैनर, तमाम चीजें मिलेगा। और अभी बहुत जल्द सभी सोशल मीडिया में पूरे भारत में 2-3 बड़े कंपनियों को अभी हायर किए हैं, जहां से पूरे जगह पे लगभग मोर लाइफ की एडवर्टाइज देखने के लिए मिलेगा। इस तरीके से प्लानिंग है। तो आप अगर एक्टिव रूप से काम करेंगे तो नए नए लीडर जुड़ना चाहेंगे तो आपसे जरूर संपर्क करेंगे। तो जितना हो सके सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सभी में आप एक्टिव रूप से काम करिए। सभी जगह पोस्टर डालिए, पोस्ट डालिए, नए नए तरीके से आप काम करिए। निश्चित रूप से आपसे लोग संपर्क करेंगे। और एक बेहतर लीडर 2 लेख के प्लान में काफी रहता है आपको सफल बनाने के लिए। बस उन तक आपको तलाश है, वैसे लीडर तक आपको पहुंचने की कोशिश करने तक ही बस परेशानी है बोल सकते हैं, या तो कोशिश करना है। इसके बाद उनके साथ लग करके
तन मन से काम कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा, बहुत बड़ा आप अचीवमेंट कर पाएंगे। निश्चित रूप से अपडेट आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा। शॉर्ट में समय को देखते हुए आज के सत्र को यहीं पे समाप्त करते हैं। ओवर टू संजीव जी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच। अपना इतनी इम्पोर्टेंट और आवश्यक जानकारी हम लोगों के बीच में शेयर करी। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग 100% संतुष्ट हुए होंगे आज के सेशन से। तो आज के सेशन में सच में मजा आया। अगर मजा आया हो तो कमेंट में कीजिए कि यस, मजा आया। उसके बाद हम सेशन को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। कल लीडरशिप का सेशन रहेगा, तो जितने भी टॉप लीडर्स है कल जरूर ज्वाइन करें। और भी इम्पोर्टेंट बातचीत है सिस्टम को रिलेटेड, कल हम समझेंगे, जानेंगे, है ना। तो थैंक यू सो मच। सभी लोगों को मजा आया, सभी लोगों ने यस कमेंट किया है। बने रहिए मोर लाइफ सपोर्ट सिस्टम के साथ में, कंपनी के साथ में। और अपनी लीडरशिप को डे पर डे बेहतर करते चले जाइए, अपनी टीम साइज को बढ़ाते जाइए। जैसे जैसे टीम साइज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपके अकाउंट में पैसा भी बढ़ता चला जाएगा। तो आप सभी लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए विश यू सक्सेस, गो सक्सेस। थैंक यू सो मच।